एपिसोड 186। पृथ्वीराज की चाल। किडनैपर ने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। वो लड़का किसी भी वक्त इस बच्ची को बचाने के लिए यहाँ आता ही होगा। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर दी है, दिल खुश हो गया मेरा। बस ध्यान रहे, बचना कोई भी नहीं चाहिए, चाहे जो भी अंजाम हो, वरना तुम लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। उस खौफनाक आवाज ने जोरों से हंसते हुए कहा। तभी उसकी हंसी ने इस आदमी के रोंगटे खड़े कर दिए और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई देने लगी। तभी उस शख्स ने अपनी खौफनाक आवाज में आगे कहा, सोच लो, मरना तो पड़ेगा किसी न किसी को, चाहे तुम लोग मरो या फिर वो बच्ची और वो लड़का। अब बाकी सब तुम्हारे हाथों में है। उस खौफनाक आवाज ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा। तभी उस शख्स को मेहदा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, छोड़ दो मुझे, तुम लोग बैड लोग हो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, वरना अगर यहाँ मेरे एंजल अंकल आ गए ना, तो तुम लोगों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। मेहदा की आवाज सुनते ही उस खौफनाक आवाज वाले शख्स ने अपने आदमी से कहा, कान में फोन लगा जरा उस लड़की के, अभी उसकी सारी आवाज बंद करता हूँ। अपने बॉस की बात सुनते ही किडनैपर तुरंत जाकर मेहदा के कान में फोन लगाते हुए कहता है, लीजिए बॉस, कीजिए बात इस बच्ची से। अपने कान पर फोन लगते ही मेहदा फोन में ही चीखने लगती है। मेहदा की चीख सुनकर किडनैपर्स का बॉस बोला, शांत हो जा लड़की, वरना हमेशा हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करवा दूंगा। उस शख्स की बात सुनकर मेहदा बिना डरे हुए कहती है, मुंह तो आपका बंद होगा जब मेरे एंजल अंकल आ जाएंगे तब। मेहदा की बात सुनकर किडनैपर्स के बॉस को गुस्सा आ गया और वो चीखते हुए अपने आदमियों से बोला, कपड़ा ठूसो इस लड़की के मुंह में, मुझे इसकी आवाज एक पल के लिए भी नहीं सुननी है। इतना कहकर उधर से फोन कट जाता है। अब आगे क्या करना है भाई? वहां मौजूद गुंडों में से एक ने अपने सरदार से पूछा। अपने आदमी की बात सुनकर उस शख्स ने कहा, जब तक बॉस का जवाब नहीं आ जाता, कम से कम तब तक तो। वो शख्स अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही उसे अपने किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, अरे बच्ची को किडनैप करने से क्या मिलेगा तुम लोगों को? अगर पकड़ना ही है तो मुझे पकड़ो। तभी सबको दरवाजे की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब लोगों ने उस ओर मुड़कर देखा तो अपने सामने मिहिर को खड़ा देखकर वो सब हैरान रह गए। मिहिर गुस्से में खड़ा सबको घूर कर देख रहा होता है। मिहिर को वहां देखकर तो जैसे मेहदा की तो खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो मिहिर को देखकर स्माइल करते हुए अपनी तरफ आने का इशारा करने लगी, लेकिन मिहिर मेहदा तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक गुंडा हाथ में लोहे की रॉड पकड़े तेजी से दौड़ता हुआ मिहिर के पास आता है और अपनी पूरी ताकत से मिहिर के पीठ पर मारता है। लेकिन ये क्या, उस रॉड के मिहिर के पीठ पर पड़ते ही वो रॉड बीच से मुड़ जाती है। अपने हाथ में पकड़ी रॉड की हालत देखते हुए वो गुंडा एक बार मिहिर के चेहरे की तरफ देखता है और फिर डर के मारे पीछे जाने लगता है। लेकिन मिहिर तो आज गुस्से में बौखलाया हुआ आया है। आज वो किसी भी हालत में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुस्से में पागल हो चुके मिहिर ने उस गुंडे को उसके गले से उठाते हुए किसी गेंद के समान हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। अपने साथी को बेरहमी से मार खाता हुआ देखकर दूसरा गुंडा हॉकी स्टिक लेकर मिहिर को मारने के लिए दौड़ता है। पर मिहिर ने गुस्से से सफेद अपनी आंखों से जब उस गुंडे की तरफ देखा तो मिहिर की आंखों में देखते ही उस गुंडे को पता ही नहीं क्या हुआ और उसके हाथ से अचानक स्टिक नीचे जमीन पर गिर गई। मिहिर ने एक जोरदार घूंसा उसको मारा और वो गुंडा दूर दीवार से जा टकराया। मिहिर को सबके ऊपर भारी पड़ता हुआ देखकर 3-4 लोग एक साथ मिहिर पर हमला करने के लिए आगे आते हैं। इतने लोगों को एक साथ अपनी तरफ आता देखकर मिहिर तुरंत वहां पड़े एक लकड़ी के डंडे को उठा लेता है और सारे लोग जैसे ही करीब आए, मिहिर एक एक करके सबके पैरों पर लगातार डंडे से मारने लगता है। मिहिर की मार की तेजी इतनी ज्यादा होती है कि सारे गुंडे छिटक छिटक कर दूर जाकर गिरने लगते हैं। मिहिर को मारने की काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सारे गुंडों ने देखा कि वो मिहिर को नहीं हरा पा रहे हैं। तब उनमें से एक भागकर मेहदा के पास गया और उसको अपने बंदूक का निशाना बनाने लगता है। वहीं दूसरे गुंडे से लड़ रहे मिहिर की नजर अचानक उसी गुंडे पर पड़ती है जिसके निशाने पर मेहदा होती है।
ये देखते ही मिहिर गुस्से में बौखला जाता है। इधर से मिहिर दौड़ता हुआ उस शख्स को रोकने के लिए उस ओर भागता है। मिहिर को अपनी तरफ आते देखकर अचानक वो शख्स डर जाता है और मिहिर कुछ कर पाए उससे पहले ही वो शख्स गोली चला देता है। गोली की आवाज चारों तरफ गूंज जाती है। आसपास पेड़ों पर बैठे पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगते हैं। मिहिर के भागते कदम अचानक रुक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दुल्हनगढ़ में पृथ्वीराज शर्मा और उसके घर के बाकी सभी लोगों की वजह से पूरे शहर में एक आतंक मच गया है। लोग इतना ज्यादा घबरा गए हैं कि अकेले दिन में ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। सब लोग एक समूह बनाकर ही घूम रहे हैं। रात के समय पर तो कोई गलती से भी घर से बाहर नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी में निकल भी जाए तो समझिए उसके घर वापस उसकी लाश ही पहुंचेगी। ऋतु पागलों की तरह दिन भर शिकार की तलाश में ही घूमते रहती और जो कोई भी सामने दिखता है उसको मार देती। उस मासूम इंसान के शरीर से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेती है। उसके सिर पर तो खून सवार है। ऋतु की इस हरकतों से परेशान पृथ्वीराज माया से कहता है, माया, अगर हमने ऋतु की इन बढ़ती हरकतों को काबू में नहीं किया ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमें इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। पृथ्वीराज की बात सुनकर माया भी गंभीर होती हुई कहती है, हाँ पृथ्वी, तुम सही कह रहे हो। हमें ऋतु को किसी भी हाल में रोकना ही होगा। एक बार बस मिहिर और मुग्धा मिल जाएं और उनके खून को पीकर मैं अपने अंदर जल रही बदले की आग को बुझा लूं, बस फिर उसके बाद ऋतु को मैं नहीं रोकूंगा। वो जितना चाहे उतना इंसानी खून पी सकती है। पृथ्वीराज ने माया की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पृथ्वी, तब तक के लिए हमें ऋतु को काबू में करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। माया ने पृथ्वीराज की तरफ देखते हुए कहा। माया की बात सुनकर पृथ्वीराज खामोशी से हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं, तुम सही कह रही हो माया, लेकिन निश्चिंत रहो, मुझे मिहिर का पता चल चुका है। जल्द ही वो हमारे शिकंजे में होगा। क्या सच में? पर कैसे और कब हुआ ये? पृथ्वीराज की बात सुनकर माया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुशी से पागल होती हुई पृथ्वीराज से बोलती है। माया की बात सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, अभी शांत रहो माया, ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता है। अगर गलती से भी ये बात ऋतु या विवान तक पहुंच गई तो वो दोनों मेरा सारा खेल बिगाड़ देंगे। वो दोनों तो अभी मिहिर और मुग्धा को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। वो लोग बिना कुछ सोचे समझे ही उन पर हमला कर देंगे और वहां मिहिर चौकन्ना हो जाएगा। पृथ्वीराज की बात को समझते हुए माया हाँ में सर हिलाती हुई कहती है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें मिहिर का कैसे पता चला? माया की बात सुनकर पृथ्वीराज मुस्कुराते हुए कहता है, 6 सालों में मैं यहाँ से गया इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वीराज का रुतबा खत्म हो गया हो। मैंने एक अपने वफादार आदमी को मिहिर और मुग्धा की खोज में लगाया हुआ था, उसी दिन से जिस दिन मेरे प्राण वापस आए, और फिर वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। जिस दिन ऋतु के शरीर को जिंदा किया जा रहा था, ठीक उसी रात उस वैम्पायर ने आकर मुझे मिहिर के बारे में बताया। तो फिर कहाँ है अभी मिहिर, और क्या मुग्धा अभी उसके साथ है? माया ने उतावला होते हुए पृथ्वीराज से कहा। माया का उतावलापन देखकर पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है और वो माया से कहता है, मैंने कहा ना माया, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। समझो मेरी बात को। अभी सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि मिहिर कसौली में है, लेकिन वहाँ कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, मुग्धा उसके साथ है या नहीं, ये सब बातों का पता हमें खुद जाकर लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम कसौली जाने का प्लान बना रहे हैं। बस तब तक के लिए हमें कैसे भी करके ऋतु को काबू में रखना होगा। मैं आज ही कैसे भी करके उस बाबा से मिलता हूँ और फिर ऋतु को काबू में करने की तरकीब ढूंढता हूँ। पृथ्वीराज ने माया से अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा। पृथ्वीराज की पूरी बात समझने के बाद माया हौले से मुस्कुरा देती है। पृथ्वीराज तुरंत उस बाबा से मिलने के लिए चला जाता है जिसने उसके कंकाल में प्राण फूके थे। वहां पहुंचते ही पृथ्वीराज ने जो देखा, उसे देखकर तो जैसे पृथ्वीराज के सोचने समझने की शक्ति ने काम ही करना बंद कर दिया। पृथ्वीराज ने देखा कि वो बाबा जिंदा लोगों के दिलों को अपनी शक्तियों से निकाल कर खा रहा है। बाबा के हाथ, उनके कपड़े और उनका मुंह बुरी तरह से खून से लथपथ है। हर जगह बस खून ही खून नजर आ रहा होता है। और फिर कुछ ही पलों बाद बाबा ने उस सारे खून को एक ही सांस में पी भी लिया। दिखने में तो वो बाबा किसी हैवान या दरिंदे से कम नहीं लग रहा होता है। बाबा ने जैसे ही अपने खाने से ध्यान हटाकर सामने देखा
तो पाया कि एक शख्स अपनी आंखें फाड़े उनकी ओर ही देख रहा है। और बताओ पृथ्वीराज, आज हमारे चौखट में कैसे आना हुआ तुम्हारा? लगता है अपनी बेटी की करतूतों से परेशान होकर आखिरकार तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ गया। बाबा ने उस मानव शरीर का आखिरी हिस्सा खाते हुए पृथ्वीराज से कहा। पृथ्वीराज कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाबा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर हम इस कंकाल में प्राण फूकेंगे तो हमें इसका अंजाम भी भुगतना ही होगा। और ऋतु की आत्मा तो ऐसे भी बहुत जिद्दी है, उसे काबू में करना काफी मुश्किल है। बाबा, कोई तो उपाय होगा, ऐसे में तो हमारी मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ जाएंगी। मुझे किसी भी हालत में मिहिर और मुग्धा को हराना है, जिसके लिए ऋतु की इन हरकतों का ठीक होना बहुत जरूरी है। वो दिन भर में रोज 8 से 10 लोगों का खून पी रही है। ऐसे में तो धीरे धीरे ये खबर हर जगह फैल जाएगी और मिहिर और मुग्धा जहाँ कहीं भी होंगे चौकन्ने हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने अपनी सारी परेशानी बताते हुए बाबा से कहा। पृथ्वीराज की बात सुनकर बाबा कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं और सोच में डूबते हुए पृथ्वीराज से कहते हैं, एक तरीका है पृथ्वीराज, जिसके लिए तुम्हें ऋतु को यहाँ हमारे पास छोड़ना होगा। उस जिद्दी आत्मा को मैंने बुलाया है, तो उस पर नकेल भी मैं ही कस सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, यहाँ वो आत्मा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ना ही वो यहाँ से बाहर जा पाएगी और ना ही उसे यहाँ कोई खतरा है। बाबा की बात सुनते ही पृथ्वीराज खुश हो जाता है और बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं अभी उसे आपके पास लेकर आता हूँ। इतना कहकर पृथ्वीराज वहां से ओल्ड विला की तरफ चले जाता है, जहाँ दुल्हनगढ़ में खौफ का साया छाया हुआ है। वहीं कसौली में मिहिर और मिहिदा अलग ही कश्मकश से गुजर रहे होते हैं। मिहिदा को जिन लोगों ने किडनैप किया हुआ था, उन सब की मिहिर अच्छी खासी धुलाई कर देता है। तभी अपने सभी आदमियों की पिटाई होते देख एक आदमी गुस्से में मिहिर कुछ कर पाए उससे पहले ही वो मिहिदा को निशाना बनाकर गोली चला देता है। जैसे ही वो गोली बंदूक से निकली, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहां मौजूद हर शख्स हैरान हो गया, यहाँ तक कि खुद मिहिदा भी। मिहिर ने गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बंदूक से निकली गोली को रोक लिया। मिहिर के हाथों में हल्की सी खरोंच तक नहीं आई और मिहिर ने लगातार उस किडनैपर को घूरते हुए अपने हाथ से गोली को दूर फेंक दिया और उस आदमी को उठाकर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि जमीन पर गड्ढा हो गया और वो शख्स उसके अंदर जा गिरा। ये देखते ही वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने भी मिहिर की इतनी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया होगा। इसके बाद उन सभी ने ना आगे देखा और ना ही पीछे, सीधे वहां से गोली की रफ्तार से बाहर की तरफ भागने लगे। और मेधा कंफ्यूज सी शक्ल बनाकर मिहिर की ओर देखते रहती है और थोड़ी देर बाद आवाज लगाते हुए बोली, एंजल अंकल। मेधा की आवाज जैसे ही मिहिर के कानों में पड़ती है तो उसे एक झटका सा महसूस होता है और अगले ही पल वो अपने होशो हवास में जैसे वापस आ जाता है। फिर वो जैसे ही वहां का नजारा देखता है तो हैरान हो जाता है। मिहिर को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब उसने किया भी तो कैसे किया। तभी उसके कानों में फिर से मेहदा की आवाज पड़ती है, अरे एंजल अंकल, मैं यहाँ हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे जल्दी से खोल दो। मेहदा की बात सुनकर मिहिर खुद को संभालने लगता है और वो दौड़ता हुआ मेहदा के पास जाता है। लेकिन मिहिर कुछ बोल पाए उससे पहले ही मेहदा ने कहा, वाह अंकल, आपको तो सच में जादू आता है। मैं तो आपको यूं ही एंजल अंकल बोलती थी, पर मेरे लिए तो आप सच में एंजल ही निकले। आपने क्या मारा उन गुंडों को, लेफ्ट राइट डिशुम डिशुम, मुझे तो बड़ा मजा आया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने कोई मूवी चल रही हो। मीधा की बात सुनकर मिहिर अपनी फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, ठीक है, चलो घर चलो, बहुत लेट हो गया। वहां तुम्हारी मम्मी भी परेशान हो रही होंगी। तुम ना पूरी मुसीबतों की मैग्नेट हो, मुसीबतें खुद चलकर तुम्हारे पास आती हैं, जाना नहीं पड़ता तुम्हें। मिहिर की बातों से मेधा जोरों से हंसने लगती है और फिर मिहिर को रोककर कहती है, अंकल मुझे प्रॉमिस करो, आज जो कुछ भी हुआ है आप इसके बारे में मम्मी को कुछ नहीं बताओगे और उनको कहीं से भी पता भी नहीं चलना चाहिए। मेरी मम्मी ना बहुत टेंशन लेती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि उनको मेरे कारण कोई भी परेशानी हो। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं चाहती मेरी मम्मी परेशान हो। आप नहीं बताओगे ना उन्हें अंकल, प्लीज। ये सुनकर मिहिर कहता है, नहीं बेटा,
आज मैं तुम्हारी मम्मी से जरूर मिलूंगा और उन्हें बता दूंगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर कौन है मेहदा की मम्मी? क्या मिहिर सच में उनसे मिलकर सब कुछ बता देगा? क्या होगा जब मिहिर और मेहदा की मम्मी आमने सामने आएंगे? आखिर कौन है जो ये हमले कर रहा है? क्या इनके पीछे पृथ्वीराज का हाथ है